जनवरी को अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के तहत उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को खाली हुए काफी समय बीत गया। हालांकि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब अध्यक्ष के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा। 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। इस प्रक्रिया में नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह होंगे। 20 तारीख को भव्य कार्यक्रम इसी बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। नवीन का नाम सबसे आगे है। अगर नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले 2020 में ऐसा ही हुआ था जब जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब सिर्फ यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है जैसे जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि इस दिन का चुनाव होगा, नामांकन भरा जाएगा, ये वहां पे प्रभारी रहेंगे जो देखेंगे। नामांकन भर दिया, अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन होता है तो दूसरा कोई नहीं है तो चुनाव कुछ होगा नहीं, मतदान होना नहीं है, तो अगले दिन उनको अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिल जाती है कि अभी अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का हुआ। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी शासित आधे से ज्यादा राज्यों में पूरी हो चुकी है। 37 में से 29 राज्यों में आंतरिक चुनावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी नितिन नवीन के पक्ष में एक अलग सेट में नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के संविधान और नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन करने की तैयारी में हैं। दरअसल 23 जनवरी को 32 संसदीय सदस्य समिति अयोध्या पहुंचेगी, जिसमें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के इस अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 जनवरी को संसदीय समिति का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। समिति के पदाधिकारियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तनुज पुनिया का कहना है कि राहुल गांधी मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। दरअसल साल 2016 में भी राहुल गांधी अयोध्या गए थे। उस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन कर संतों से आशीर्वाद लिया था, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए थे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब उनके अयोध्या दौरे पर संतों ने भी निशाना साधा है। काल से निवेदन करना चाहता हूं कि चलो सद्बुद्धि तो आई। जो राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देने वाला, जो यह कह दे कि मंदिर नौजवान आता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, आज राम के चरण में, राम के शरण में आओ, वेलकम, स्वागत है। हम भी आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला का दर्शन करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनके सारे नफरत के जो है हथियार खत्म हो गए और जनता ने उनको तवज्जो नहीं दिया, तो फिर से
वो कांग्रेस को जो है जीवित रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन जीवित रखने के लिए राम का शरण में दिखावा करने आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया, अयोध्या को उपेक्षित रख रहे थे। समय नज़दीक है, ये लोग जो हैं समय समय पर रूप बदलने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो राम जी को जो अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, आज रामलला का दर्शन करने के लिए कालनेमी के रूप में आ रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। राहुल गांधी के अयोध्या दौरे पर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी का अयोध्या जाना न केवल पार्टी के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगा, बल्कि बीजेपी के उस नैरेटिव को भी कमजोर करेगा जिसमें कांग्रेस को राम विरोधी बताया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो रही है। जनता पार्टी की बढ़ती ताकत के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो रही है। अन्यथा जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे वो रामलला के दरबार में क्यों जाएंगे, बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में क्यों जाएंगे। आज जो भी राजनीतिक दल या नेता किसी मंदिर में जा रहा है, जनेऊ दिखा रहा है, टीका लगा रहा है, वो भाजपा की बढ़ी हुई ताकत का एहसास है। तो जिनकी आस्था राम में नहीं रोम में होती है, उनके रोम रोम में राम द्रोह भरा हुआ है, और हो सकता है इसी वजह से वो राम जी को ना मानते हैं और बार बार उनकी पार्टी भी प्रभु श्री राम का अपमान करती है। आज ही की खबर है, अयोध्या के मंदिर में बिल्कुल नहीं गए हैं और 500 साल के संघर्ष के बाद जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, लोगों ने उन्हें कई बार पूछा है, लेकिन वह उसमें जाने को तैयार नहीं है। दिखाता है कि वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धर्म, यहाँ की धरोहर से पूरी तरह से अपने आप को अलग मानते हैं। 10 मिनट में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले सभी प्लेटफॉर्म से 10 मिनट की शर्त खत्म कर दी गई है। सभी कंपनियों ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वो अपने ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीवरी टाइम से जुड़ी हुई कमिटमेंट हटा देगी। दस मिनट में ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर, जोखिम में क्यों डाले जान। स्पीड का खेल, जान से खिलवाड़, लाइफ की सिक्योरिटी का सवाल, अब 10 मिनट वाला खेल खत्म। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त एक नया फीचर दिया गया था, या कहें कि कंपटीशन की होड़ में ऑनलाइन फूड डिलीवरी और दूसरे सामान की डिलीवरी करने वाली ऑनलाइन कंपनियों ने यूजर्स को एक तोहफा दिया था कि डिलीवरी बॉय सिर्फ 10 मिनट में आपका सामान आपके पास पहुंचाएंगे, यानी स्पीड का खेल, और 10 मिनट में आपका मनचाहा सामान आपके पास। लेकिन इस 10 मिनट के खेल में डिलीवरी बॉयज पर इतना प्रेशर आ गया था, तय लिमिट में सामान पहुंचाना प्रेशर के साथ जान को जोखिम में डालने से कम नहीं। रोड एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता था। कंपनियों ने 10 मिनट वाला ऑफर तो दिया, लेकिन इसके खिलाफ 31 दिसंबर को गिग वर्कर्स ने हड़ताल की थी। सरकार से अपील की थी उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। सरकार ने दखल दिया और अब सीन बदल गया है। 10 मिनट में डिलीवरी वाला सिस्टम खत्म हो गया है। गिग वर्कर्स की हड़ताल का रंग अब दिखाई दिया है। गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे सभी ब्रांड प्लेटफॉर्म से ये टाइम लिमिट हटा दी गई है। 10 मिनट बंद किया, 10 मिनट को और बढ़ा के ऊपर किया जाए। हाँ तो ठीक है, सरकार ने जो किया है अच्छा किया है। आप लोगों को कितना जल्दी? बहुत दिक्कत होती थी, मेरा 2 बार तो एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, पैर फ्रैक्चर हुआ है मेरा 2 बार। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमेटो के अधिकारियों से बातचीत की थी। बैठक में डिलीवरी पार्टनर सुरक्षा को अहम बताया गया था। टाइम लिमिट होने की बात कही गई थी। सरकार ने कंपनियों को साफ संदेश दिया है कि डिलीवरी बॉयज की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। सरकार के दखल के बाद अब ऑनलाइन ऑर्डर से कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी की शर्त को हटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
राजौरी में एलओसी पर दिखे कई पाकिस्तानी ड्रोन। आपको बता दें कि केरी सेक्टर में ड्रोन पर सेना ने की है फायरिंग और फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटे हैं ड्रोन। तो ड्रोन के खतरे के बीच अलर्ट पर अब सेना नजर आ रही है। रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के द्वारा बार बार ड्रोन घुसपैठ की कोशिशों के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान से कड़ा विरोध दर्ज कराएगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत दर्ज किया जाएगा ये विरोध। तो आपको ये खबर दिखा रहे हैं, फायरिंग के बाद पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो वापस लौटे हैं और ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। एलओसी पर दिखे कई पाकिस्तानी ड्रोन और ड्रोन की जो तस्वीर है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो केरी सेक्टर में ड्रोन पर सेना की फायरिंग हुई है और पाकिस्तान से कड़ा विरोध भारतीय सेना दर्ज कराएगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी के तहत दर्ज किया जाएगा विरोध। एक बड़ी खबर मिल रही है ईरान से। ईरान में जारी हिंसा के बीच आज ईरान में एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा होने जा रही है। एंटी खामेनेई प्रदर्शन को लेकर पहली फांसी की सजा 26 साल के इरफान सुल्तानी को दी गई है और आज भी इरफान को फांसी की सजा दी जाएगी। देखिए, ईरानी प्रशासन इरफान को युद्ध छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा देने जा रहा है। इरफान को आज फांसी की सजा होने वाली है। 26 साल के इरफान को फांसी की सजा मिलेगी। बता दें आपको, ईरानी प्रशासन इरफान को युद्ध छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा देने जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ा सेंसेशनल न्यूज है ये। ईरान में जारी हिंसा के बीच आज ईरान में एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा होने जा रही है। एंटी खामेनेई प्रदर्शन को लेकर के पहली फांसी की सजा 26 साल के इरफान सुल्तानी को दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इरफान सुल्तानी हैं जिनको आज फांसी की सजा मिलने वाली है। इस वक्त ईरान में हालात काफी ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं, वहां पर स्थिति बहुत खराब है। और ईरान में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बीच अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहली बार ईरानी अधिकारियों ने यह माना है कि प्रदर्शन के बीच इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हंगामे के बाद की तस्वीर है, जहां ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच हिंसा के बीच अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, इस तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि हिंसा कितनी ज्यादा अब खतरनाक होती जा रही है। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहली बार ईरानी अधिकारियों ने यह माना है कि प्रदर्शन के बीच इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है। फांसी की सजा से ये गुस्सा देखिए बढ़ता नजर आ रहा है। खामेनेई का एक्शन है, इरफान को सजा हो और उसके बाद ये लगातार प्रदर्शन जिसमें 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बड़ी बात लिख दी है। ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की कि वो आंदोलन जारी रखें और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लें। ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा कि आपके लिए मदद रास्ते में है। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। ये देखिए, ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो लिखते हैं कि वो वहां के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हैं और लिख रहे हैं कि आप लोग प्रदर्शन जारी रखें और कब्जा कर लें वहां पर। ईरानी जनता से उन्होंने अपील की है, आंदोलन जारी रखने की अपील की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ी बात ट्रंप ने लिख दी है। और आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इसी कड़ी में आज हरिद्वार में मकर संक्रांति पर श्रद्धालु आज गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है और श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को लेकर के पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं और मेला क्षेत्र में 8 जोन 22 सेक्टर में बांटा गया है। तो आज का दिन बेहद ही खास है, 14 जनवरी और मकर संक्रांति का दिन। इस दौरान बहुत सारे श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और वहां पर उन्होंने गंगा स्नान की तैयारी वो देखिए शुरू हो गई है। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर गया जी में भी लोगों का काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बाजार तिलकुट की सौंधी खुशबू से महक रहे हैं। शहर के रमना रोड और टेकारी रोड में तिलकुट का मुख्य बाजार है, जहां पर लोग लंबी लंबी लाइन में लगकर तिलकुट खरीद रहे हैं।
हम की आवाज और तिलकुट की सौंधी महक से रमना रोड महक रहा है। यहाँ मकर संक्रांति को लेकर गया के रमना रोड और टेकाई रोड में तिलकुट दुकानों जो है वो गुलजार हो गया है। आप देख सकते हैं कि तिलकुट खरीदने के लिए जो है लंबी लंबी जो है वो लाइन जो है वो लगी हुई है। मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को मनाने जा रहा है, लेकिन अभी से ही जो लोग जो है वो तिलकुट खरीदने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तिलकुट दुकान में काफी लंबी लाइन लगी है और जो कारीगर है वो लगातार तिलकुट को कूटने में लगे हुए हैं। क्या कुछ खरीद रहे हैं आप? यहाँ तो गुड़ वाला मिल नहीं रहा है। अच्छा, तो चीनी वाला तिलकुट लेंगे 2 केजी। क्या कितना मांग है तिलकुट का? बहुत ज्यादा डिमांड है, सब पर परिवार फोन करके परेशान कर दिया बाहर वाला। कितने देर से लगे हुए हैं तिलकुट लेने के लिए? आधा घंटा हो गया है ना? जी जी। तिलकुट लेना जरूरी है? थोड़ा ठीक है इसका वाला, अच्छा, इसीलिए इसी के यहाँ है ना, तो बहुत बिक रहा है। क्या पसंद करते हैं, कौन सा तिलकुट? तिलकुट तो यही जो है वाला या चीनी वाला है? नहीं, दोनों आधा आधा ही करेंगे। मांग बढ़ रही है तिलकुट की? तिलकुट का मांग पर्व है तब। ये दुकानदार है और काफी बिजी है, क्योंकि यहाँ के तिलकुट काफी नामी होता है। गया कि रमना रोड और टेकाई रोड में जो तिलकुट है काफी खासा होता है। और यहाँ का तिलकुट यहाँ सिर्फ गया ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी तिलकुट जो है काफी मांग है। और यहाँ से जो लोग है सगे संबंधियों को भी तिलकुट भेजते हैं। करीब 200 साल पहले से यहाँ का तिलकुट बनाया जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ के तिलकुट काफी नामी होता है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। मकर संक्रांति को लेकर के सिवान में भी उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पर्व के मद्देनजर बाजारों में चहल पहल भी ज्यादा बढ़ गई है। खासकर रंग बिरंगी पतंगों की मांग अब तेज हो गई है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग पतंग खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। दुकानों पर तरह तरह की पतंगे सजी हुई नजर आ रही है। सुबह से ही छतों पर लोग पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार पतंग और मांझे की बिक्री अच्छी हो रही है। मकर संक्रांति को लेकर पतंग से सिवान के बाजार गुलजार है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पतंग खरीदने के लिए बच्चे बूढ़े सभी लोग एकत्रित हुए हैं। रंग बिरंगे ये पतंग से सिवान की बाजार पूरी तरह सक चुकी है और हर दुकानों पे पतंग मिल रहा है। चलिए हम बात करते हैं पतंग के लिए। हर खिचड़ी के लिए बच्चे लोग पतंग खरीदते हैं उड़ाने के लिए। यही तो है, इसलिए खरीदने के लिए। हाँ, खरीदने के लिए आए। क्या करोगे पतंग से? उड़ाऊंगा। उड़ाऊंगा। उड़ाएगा, अच्छा लगता है। हाँ। क्या कहोगे मकर संक्रांति और बच्चों के लिए कि तुम भी खरीदो और उड़ाओ? हाँ। क्या कहोगे? तुम भी खरीदो और उड़ाओ। अच्छा लगता है। सकते हैं चूंकि क्या मासूम क्या युवक सभी पतंग की दुकान पे आए हैं और पतंग खरीदे। चूंकि मकर संक्रांति है, ऐसे में लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग से सिवान के बाजार गुलजार है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। मकर संक्रांति पर्व पर उत्तरकाशी के सभी गंगा स्नान घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर जुटी हुई है और इस दौरान जगह जगह से पहुंचे हुए भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिर में जलाभिषेक किया। उत्तरकाशी के पौराणिक मणिकर्णिका घाट, जड़ भरत घाट, गंगोरी, केदार, लक्षेश्वर आदि स्नान घाटों पर यहां पर 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। हमें अच्छा लग रहा है। हमारा ये मुख्य त्योहार है। हम लोग जो है मकर संक्रांति के दिन जो है सब लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं और देव डोलियां भी आती है। सबसे पहले मकर संक्रांति का आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति ने भी उत्तरकाशी में जब से यहाँ पे टिहरी झील बना, उसके बाद टिहरी जिले से भी हजारों की संख्या में देव डोलियां उत्तरकाशी गंगा स्नान के लाती है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में मणिकर्णिका घाट में मां गंगा के जल में डुबकी लगाने श्रद्धालु देव डोलियों के साथ पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का इसमें नजारा है। सुबह का वक्त है और जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में देव डोलियों के साथ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भक्ति में माहौल, हजारों की संख्या में जो भक्त है वो मणिकर्णिका घाट में सुबह से ही पहुंच रहे हैं और किस तरह का भक्ति में नजारा है, क्योंकि आज का दिन का अपना ही महत्व होता है। मकर संक्रांति सूरज उत्तरायणी में प्रवेश करता है और आज के दिन जो पवित्र स्नान करता है उसे कई पुण्यों का लाभ मिलता है और आज के दिन से ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। और देव डोलियों जो देवभूमि की आस्था का प्रतीक है, आप देख सकते हैं किस तरह से देव डोलियों के साथ भक्ति में माहौल पूरी तरह से जो मणिकर्णिका घाट है उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में गंगा नदी के किनारे जो मणिकर्णिका घाट पड़ता है वहां पे पहुंचे हुए हैं और आपको भीड़ दिखाएंगे किस तरह से सुबह से ही कड़ाके की ठंड के बीच में जो भक्त है मणिकर्णिका घाट में पहुंच रहे हैं और सभी में आस्था है और सभी आज के दिन पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और आज का दिन का अपना ही महत्व है और सुबह से ही
हजारों की संख्या में देव डोलियों के साथ जो भक्त है मणिकर्णिका घाट में पहुंच रहे हैं और पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, मणिकर्णिका घाट, उत्तरकाशी। चलिए बिहार की सियासी खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 16 जनवरी से बेतिया के रमना मैदान से शुरू होगी। सीएम की यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। पश्चिम चंपारण के डीएम ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम के दौरे को लेकर के स्थानीय लोगों में भी उत्साह है। इसके पहले सीएम ने प्रगति यात्रा की थी चुनाव के दौरान, और अब देखिए समृद्धि यात्रा की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। बेतिया के रमना मैदान से ये इस यात्रा की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है 16 तारीख को वेस्ट चंपारण में समृद्धि यात्रा को लेकर। तो उसी के क्रम में रमना मैदान में जन संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो उसी के आलोक में सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयारियां हम लोग देखने के लिए आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है और 16 जनवरी को बेतिया के रमना मैदान से मुख्यमंत्री अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे। और बेतिया के रमना मैदान की तस्वीरें सीधे तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और बिहार में जो उनकी चुनाव के बाद पहली यात्रा शुरू हो रही है, तो समृद्धि यात्रा का पहला पड़ाव बेतिया का यह रमना मैदान बनेगा, जहां मुख्यमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे और इसके साथ ही समृद्धि को लेकर तमाम तरह की समीक्षा बैठक भी की गई है। बहुत बढ़िया, अच्छा देख रहे हैं हम। पूरे वाल्मीकि से यात्रा करते थे, इस समय हमारा बेतिया से कर रहे हैं। ये भी पश्चिमी चंपारण ही है। यहाँ से अपना वो पहले बार बेतिया से बड़ा रमना से अपना यात्रा कर रहे हैं और आने वाले समय में अच्छा उन्नति का रास्ता होगी। बेतिया में तो पहले विकास नहीं था, जब से नीतीश कुमार हैं तो ये मतलब काफी विकास हुई है पश्चिमी चंपारण में। उम्मीद तो बा कि हाँ मुख्यमंत्री जी कहता नहीं कि 10,000 देम हो 20,000 देम, तब उम्मीद को एती हो के तब नहीं। लगातार बिहार में जब भी कोई यात्रा की शुरुआत होती है तो मुख्यमंत्री पश्चिमी चंपारण से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस बार बेतिया का रमना मैदान समृद्धि यात्रा की शुरुआत का पहला पड़ाव होगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर मंगलवार को दानापुर दीघा के रामजी चक गंगा घाट पर भव्य मंगल गंगा आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर किया। पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण और दीपों से घाट भक्तिमय हो उठा। संस्कृति भी, हमारी शिवता भी और हमारा जीवन भी आधारित है हमारी नदियों पर और खास तौर से गंगा पर। ये इस पहल की स्वागत करता हूँ, इन लोगों को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जन जागृति पैदा करने के लिए ये संस्था बनाई है और उसका इसके माध्यम से एक बड़ा काम कर रहे हैं जो राष्ट्रीय उत्थान का काम। गंगा समग्र संस्थान के माध्यम से गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। मैं आयोजकों को खास तौर पर आभार व्यक्त करता हूं, दानापुर के सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने विशाल गंगा आरती का आयोजन किया है। और मैं समझता हूं यहाँ गंगा मैया का सम्मान तो हम लोग कर ही रहे हैं, इसके माध्यम से व्यापक तौर पर गंगा बचाओ अभियान का संदेश भी दे रहे हैं। 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रामजी चक घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन हुआ है और गंगा समग्र और संस्कृति जो संस्था है उसके द्वारा यह आयोजन किया गया, उसके सदस्यों के द्वारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में